मैं मीनाक्षी और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए आज बता देते हैं कि पूरे दिन उत्तर प्रदेश के अंदर किन किन दलों का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है। एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है क्योंकि किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा बन सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी को लगता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने वाली है, पिछड़े वर्ग को रिझाने का प्रयास सपा करने वाली है। इसके बाद बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी का रूटीन बैठकों का दौर जारी रहेगा। साथ ही कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आज होने वाला है। बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आएगी। तो पूरा क्या कार्यक्रम आज पूरे दिन रहने वाला है तमाम राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश के अंदर, ये एक एक करके हमने आपको बताया। एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है। आज समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होना है। पिछड़ा वर्ग को रिझाने का प्रयास समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करते नजर आएंगे। इसके बाद बीएसपी की रूटीन बैठकों का दौर जारी रहेगा। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर चुकी है। इसके बाद अब आगे की क्या रणनीति है, यहां पर बीएसपी तैयार करेगी। इसके बाद आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन राज्य के अंदर रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आज प्रदर्शन करने वाली है। तो चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी है और तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच हर पार्टी जद्दोजहद कर रही है, हर वर्ग को रिझाने का प्रयास कर रही है। इस बीच आज तमाम पार्टियों का कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। और आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को बीजेपी को हराने का फॉर्मूला दिया है। राजभर ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनावों में छोटे दलों को अपने साथ जोड़ लेती है तो पूर्वी यूपी में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। बतौर राजभर पूर्वी यूपी के बलिया, मऊ, वाराणसी सहित कई जिलों में छोटे दलों के पास अपना वोट बैंक है, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी बीजेपी को आसानी से मात दे सकती है। तो यूपी चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा सामने आया है। आपको बता दें, सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से समाजवादी पार्टी के सामने एक फॉर्मूला रखा गया है और यह कहा है कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप छोटे दलों को अपने साथ ले लेते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यह भी कहा है कि छोटे छोटे दल एक साथ हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन नहीं है। इस बीच आपको यह बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी को सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर की ओर से एक फॉर्मूला सुझाया गया है। यह फॉर्मूला यही है, उन्होंने कहा है कि अगर आप छोटे दलों को अपने साथ ले लेते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। साथ ही उन जिलों का नाम भी गिनाया है। उन्होंने 6 जिले गिनाए हैं, जिन 6 जिलों में उनका कहना है कि अगर हमें अपने साथ ले लेती है सपा तो इन 6 जिलों में तो जीत निश्चित है। इसके अलावा कहा है कि वाराणसी में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन 6 जिले ऐसे हैं जहां पर अगर एसबी, एसपी और सपा साथ लड़ती हैं तो इन 6 जिलों में तो जीत पक्की हो जाएगी। 6 सीटें तो हासिल हो सकती हैं। इस बीच आपको बता दें कि एक नया फॉर्मूला सुझाया है सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को और ये कहा है कि अगर सपा छोटी पार्टियों को अपने साथ करने में सफल रहती है तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीटें नहीं मिलेंगी। हालांकि देखना बेहद अब दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कई छोटे दलों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाया है और अब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करते हैं, दयाशंकर सिंह के घर जाते हैं। इस बीच अब समाजवादी पार्टी के सामने भी एक फॉर्मूला रख देते हैं
ओपी राजभर की ओर से कहा गया है कि छोटे दलों को अगर सपा अपने साथ मिला लेती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। साथ ही 6 जिलों के नाम भी गिनाए हैं ओपी राजभर ने, और इन 6 जिलों के नाम को गिनाते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि अगर हमें साथ ले लेती है सपा तो इन 6 जिलों में तो कम से कम हमारी जीत निश्चित है। हालांकि वाराणसी के बारे में उन्होंने कहा है कि यहां पर कांटे की टक्कर होगी। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने 6 जिलों का नाम गिनाया है। 6 जिलों में उन्होंने मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, इन 6 जिलों का नाम कहा है कि इन 6 जिलों में तो कम से कम हमारी जीत निश्चित होगी। प्रणवीर पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणवीर, सीधे आपके पास चलेंगे। ओपी राजभर की ओर से समाजवादी पार्टी को एक प्रस्ताव दिया गया है, एक फॉर्मूला रखा गया है। कहा गया है कि अगर छोटे दलों को अपने साथ ले लेती है सपा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। देखिए मीनाक्षी, आपको बता दें कि अब ओपी राजभर जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब ये अपनी जमीन तलाश हैं और कहीं ना कहीं ये बयान देकर के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और किसी भी पार्टी अब इनको एक्सेप्ट कर ले उसका अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका लगभग 2022 का चुनाव नजदीक आ गया। इनका समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहले आईएएम से ओवैसी से मिल रहे हैं, फिर ये सपा से मिल रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी से मिल रहे हैं। मतलब ये इंटरनली अगर बात करें तो ये इस समय हर दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कोई भी हमको एक्सेप्ट कर ले, किसी के पास भी अब हम जुड़ जाए। और किसी भी प्रकार से अब जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बोल दिया कि अगर वो हम सब लोग साथ में हो जाए तो हम लोग पूर्वांचल को फाया कर सकते हैं। जमीनी हकीकत को ओम प्रकाश राजभर को जरूर तलाशना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयान दे करके अपनी सुर्खियों में बने रहते हैं, जिस तरीके से अपनी पहले आईएएम के ओवैसी के साथ जाते हैं, फिर ये अखिलेश यादव के प्रति बोलते हैं, उसके बाद ये महेंद्र सिंह से मिलते हैं, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ये तलाश कर रहे हैं। क्योंकि मीनाक्षी 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी बन करके इन्होंने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुमत ले आई थी। उसके बाद ये लगातार सुर्खियों में बने रहे, लगातार। रणवीर, ये देखना बेहद दिलचस्प है कि ओपी राजभर, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि बेचैनी ओपी राजभर के अंदर बढ़ गई है और एक फॉर्मूला है जो सबके सामने वो रख रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी जब स्वतंत्र देव सिंह से उनकी मुलाकात हुई कि वहां पर उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को, किसी नेता को वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाते हैं तो उनके साथ आ जाएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है। अब सपा के सामने एक प्रस्ताव रख देते हैं तो एक बेचैनी ओपी राजभर के अंदर नजर आ रही है और ये साफ साफ लग रहा है कि जो ओपी राजभर के इस फॉर्मूले को मानेगा उसी के साथ जाएंगे ओपी राजभर। देखिए, आप ये कहिए कि जो ओपी राजभर के फार्मूले को मानेगा उसके पास जाएंगे या कोई पार्टी इनको ले रही है या नहीं ले रही है, इस पे भी बात करने की दौड़ है। जिस तरीके से उन्हें ओवैसी के साथ गए, फिर बीजेपी के लोगों के साथ मिल रहे हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव को सलाह दे रहे हैं, फिर केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये जो ओम प्रकाश राजभर के और पार्टियां, इसको एक लोगों को इन्होंने ये भी ऑफर दिया कि आप आ जाइए तो हम आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अब इनका यह ऑफर जो जिस तरीके से लोगों को दे रहे हैं वही ऑफर या अन्य पार्टियों से अपने लिए चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी इस ऑफर को तवज्जो कहीं ना कहीं सुहेलदेव राजभर को बिल्कुल नहीं दे रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मिले, उन्होंने अपना ऑफर रखा, उन्होंने साफ तौर पर जो सूचनाएं जिस तरीके से मिल रही उसके साफ तौर पर मना कर दिया। इस तरीके से आईएएम से मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी से मिल रहे हैं, उनसे भी ऑफर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टियां इतना लोड इनकी बातों को नहीं ले रही हैं कि जो पद ये मांग रहे हैं सुहेलदेव राजभर, उस पद के लायक, उस पद की अहमियत इनकी जो पार्टी है उसके लेवल में है। ये पार्टियां जो भी इनको अपने साथ जोड़ेंगे वो अपने शर्तों के अनुसार इनको जोड़ेंगे। एक दो शर्त सुहेलदेव राजभर का भले हो जाए, बाकी शर्तें उन पार्टियों का होगी जिन पार्टियों में सम्मिलित होंगे। और कहीं ना कहीं हर पार्टी में जाने की वजह से सुहेलदेव राजभर के ऊपर कोई भी पार्टियां आप विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर रही कि आज जो पार्टी में जुड़े और कल वो पार्टी से हट करके और एक नई बगावत खड़ी कर दे। क्योंकि 2017 का परिणाम भारतीय जनता पार्टी झेल चुकी है। जब से मंत्री इनको कैबिनेट में मंत्रालय दिया गया उसके बाद लगातार इनका जो बयान है वो सरकार के खिलाफ ही रहा। लगातार ये सरकार के खिलाफ आग उगलते रहे, सरकार में रह करके भी इन्होंने सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की कोई भी पार्टी अपना तवज्जो नहीं देना चाहती है कि जो पार्टी में भी रहे और पार्टी के बगावती सुर वो बराबर बोलती रहे, सिर्फ हाईलाइट होने के लिए। तो ये कई सब चीजें हैं जो ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं
समस्याएं पैदा कर रही हैं और अब वो बौखला गए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हमें एक्सेप्ट कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। और रणवीर, ये देखिए ना, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था ओपी राजभर ने, जिसमें ओवैसी को भी शामिल किया था, AIMIM भी शामिल हुआ था उस भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर। एक तरफ तो ये कह रहे हैं ओपी राजभर कि भागीदारी संकल्प मोर्चा बहुत मजबूत है, हम चुनाव में उतरेंगे। दूसरी तरफ एक एक करके तमाम पार्टियों से वो मिल रहे हैं, पार्टियों के अध्यक्ष उनकी मुलाकात हो रही है। तो यहां पर ये समझना भी बहुत दिलचस्प है। और वो भी याद करिए, जब ओवैसी ने ये भी कहा था, ओवैसी ने भी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के सामने एक पेशकश की थी कि अगर आप मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाएंगे तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो ये तो साफ है कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है वो बहुत कमजोर है, और दोनों लोगों को ये लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर इस मोर्चे के साथ उतरते हैं तो कोई खास फायदा या सफलता नहीं मिलने वाली है। देखिए, जब ये समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चाहे चुनाव लड़ेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, इनको ये लगता है कि हमारा जो संकल्प भागी मोर्चा है ये अकेले उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम सिर्फ वोट काटने वाले प्रत्याशी के रूप में बन करके रह जाएंगे। इसीलिए किसी न किसी का दामन थामना चाहते हैं, जिससे इनको उत्तर प्रदेश में कोई 2-4 सीटें मिल जाए, 2-4-10 सीटें मिल जाए, किसी भी प्रकार से इनका जो अस्तित्व है वो बना रहे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का अब अस्तित्व खतरे में आ गया है। लगातार हर पार्टियों उससे मिलने की वजह से इनका अस्तित्व खतरे में आ गया। कोई भी पार्टी इनको अपनी तरफ नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने बगावती शुरू अख्तियार कर दिया, लगातार बगावत की शुरू बोलते रहे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उनको भी ये बात खटक गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति मीनाक्षी हो कुछ भी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली से तय होती है, दिल्ली दरबार से तय होता है कि कौन पार्टी में आएगा और कौन पार्टी में जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो चेहरे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह हो, चाहे जो सुनील बंसल हो, चाहे संगठन के तहत सुनील बंसल हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इन सबका काम है कि दिल्ली दरबार तक उस रिपोर्ट को पहुंचाना। दिल्ली दरबार ये तय करता है कि किसको आना है और किसको जाना है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को हटाया गया, पार्टी से निकाला गया, उसके बाद इनसे जो आवास इनका था वो भी इनका हटाया गया। तो जो इन्होंने जो बगावती सुर अख्तियार किया भारतीय जनता पार्टी में रह करके, कहीं ना कहीं वो इनके लिए एक समस्या पैदा किया। और इनको जिस तरीके से कॉन्फिडेंस था कि हम अपनी छोटी छोटी पार्टियों को संकल्प भागी मोर्चा बना करके हम एक बड़ा पेशकश करेंगे, और जब चुनाव नजदीक आएगा तो हम पार्टियों के सामने एक शर्त रखेंगे कि अगर आप हमें उप मुख्यमंत्री बनाते हैं या मुख्यमंत्री बनाते हैं तो भागी संकल्प और वो फार्मूला भी रणवीर, एक फार्मूला भी शुरुआती समय में जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था ओपी राजभर ने, तब एक फार्मूला भी रखा था कि हर साल डिप्टी सीएम भी 5-5 होंगे और मुख्यमंत्री भी बदलेंगे। तो ये वाला फार्मूला, इसको लेकर भी खूब ट्रोल हुए थे, आलोचना भी खूब हुई थी। अभी तमाम पार्टियों के सामने क्या फार्मूला रख रहे हैं ओपी राजभर? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अगर आप तीनों पार्टियों को गौर से देखिए तो इनके मुख्यमंत्री पहले से ही तय माने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी लगभग तय माने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव अपने आप को कमजोर महसूस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। 2022 के चुनाव में क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया था, उसका रिजल्ट उन्होंने देख लिया। कांग्रेस भी अब समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं करना चाहती। बसपा है बिल्कुल निगलेक्ट कर रही किसी भी प्रकार से। बसपा ने लगातार किसी पार्टी को अपने सपोर्ट में लड़ने के लिए या किसी पार्टी को सहयोग देने के लिए बिल्कुल भी उन्होंने मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में वो पहले थे 2017 में, और अब उनको उसका रिजल्ट दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी उसका रिजल्ट दिखाई दिया, क्योंकि वो 5 साल लगातार पार्टी में रहते हुए भी विरोध झेलना पड़ा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जिस तरीके से मोर्चा जो ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से शर्त रख रहे हैं कि हमारी ये अहमियत हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस लेवल में कोई भी पार्टी इनकी संकल्प भागी मोर्चा को बिल्कुल नहीं मान रही है। दूसरी तरफ ये लगातार IIM के जिस तरीके से रैली का आह्वान हुआ, उसके बाद ये उस रैली में नहीं पहुंचे, उस रैली से ये हट गए। तो कहीं ना कहीं ये ओवैसी को भी इस बात का खटक हुआ कि आखिर किस तरीके से इन्होंने हमें संकल्प भागी मोर्चा किया, और उसके बाद में हमारे साथ उन्होंने रैली का आह्वान किया, बहराइच में रैली के दौरान ये वहां पर नहीं पहुंचे। तो लगातार ओम प्रकाश राजभर के जिस तरीके से बयान आते हैं, ये बयान दे करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। ये बयान दे करके सिर्फ हर राजनीतिक पार्टियों को एक हिसाब से अगर बात कहें जो पार्टियों के अंदर से निकल करके आ रही है, ब्लैकमेल वाला शब्द जो निकल करके आ रहा है, कि उस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और पार्टियों के साथ वो व्यवहार। तो इसमें किसी भी पार्टी में लगातार ओम प्रकाश राजभर अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का बयान दे, चाहे समाजवादी पार्टी हमको एक्सेप्ट कर ले और चाहे फिर से भारतीय जनता पार्टी हमको एक्सेप्ट कर ले।
क्योंकि अब इनकी जो जिस तरीके से इनकी जो लगातार पार्टियों में जाकर के जो फजियत हुई थी, वो फजियत होना लगभग शुरू हो गया है। हर पार्टियां इसीलिए, और खासकर ओम प्रकाश राजभर के साथ भी एक जो पार्टियां हैं वो भी लगातार गेम कर रहे हैं कि उनको बैठक के लिए बुलाती हैं, उनको चाय के लिए बुलाती हैं और उनको ये समाज में एक संदेश पहुंचाने का काम करती है पार्टियां कि ये आए थे, हमसे मिले थे, हमसे इन्होंने इस तरीके से कहा, हमने इनको मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का जो धीरे धीरे जो बोर्ड है, जो अस्तित्व है प्रदेश की जनता के साथ, चाहे इनके स्वयं के कार्यकर्ताओं के साथ, ये लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, अपने ऑफर रख रहे हैं और उसके बाद उनका ऑफर कैंसिल किया जा रहा है, ये ओम प्रकाश राजभर के जो संकल्प मोर्चा है उसके लिए भविष्य का एक बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। वही पार्टियां अपनी चुनाव में लगी हुई हैं, अपने विकास कार्यों। बिल्कुल प्रणवीर, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कमर कस चुकी है, जद्दोजहद कर रही, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती आने वाले चुनाव को लेकर, और इस बार से ज्यादा आंकड़े के साथ जीतेगी ये दावा भी कर रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रूठे हुए साथियों को भी मना रही है। इसी कड़ी में ओपी राजभर से भी मुलाकात हुई, स्वतंत्र देव सिंह से इनके मिले भी ओपी राजभर। उसके बाद उन्होंने कहा भी कि पिछड़ा वर्ग के किसी नेता को हमने कहा है कि आप उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाइए तो हम आएंगे पार्टी में। लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, क्या बात नहीं बन रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब क्या जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को ओपी राजभर की जरूरत है कि ओपी राजभर को बीजेपी की जरूरत है इस वक्त? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को ओपी राजभर की जरूरत होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ओपी राजभर को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ओपी राजभर की जरूरत नहीं है, ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। जिस तरीके से सपा ये दावा कर रही है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता, लेकिन प्रणवीर ओपी राजभर तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जरूरत है पार्टियों को। वो दावा भी कर रहे हैं कि 6 सीटें तो ऐसी हैं कि सिर्फ हमारी हैं, 6 सीटों पे तो हम जीत ही जाएंगे। देखिए मीनाक्षी, एक चीज गौर करने की बात है कि अगर किसकी किसको जरूरत है, ये उनके व्यवहार से, ये उनके मिलाप से ही पता चल जाता है। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से जाके मिल रहे हैं। स्वयं राजभर जाकर के, चाहे प्रदेश, ठीक है, मैं लौटूंगी प्रणवीर आपके पास। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर दिनेश जी। पूरी तस्वीर आपके सामने है। ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करते हैं, दूसरी तरफ संकल्प मोर्चा बना रखा है उन्होंने, अब तीसरी तरफ सपा के सामने एक पेशकश कर दी, एक फॉर्मूला रख दिया है उसके सामने। क्या कहेंगे आप वही तस्वीर पर? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर कोई डिसाइडेड फैक्टर हैं? जी, अगर इसका उत्तर हाँ में है तब फिर ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, उससे तुरंत गठबंधन कर लेना चाहिए। वो जब खुद कह रहे हैं कि वो 26 मुख्यमंत्री बना सकते हैं, 20 मुख्यमंत्री बना सकते हैं, 5 उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो आखिर ये बताइएगा कि इस भ्रम का शिकार क्यों हुआ जाए? ओम प्रकाश राजभर क्या इस बात की गारंटी, मैंने पहले भी, मीनाक्षी आपसे बात हो रही थी जी, तो पहले भी हमने इस बात को कहा था कि क्या ओम प्रकाश राजभर के पास ये गारंटी है कि उनका जो पिछड़ा समाज है वो उनके साथ खड़ा है या उनकी आवाज पर चलेगा, जैसे कि मायावती की आवाज पर दलित समाज चलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती के अलावा कोई दूसरा ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसका दलित समाज अपने लीडर की आवाज पर चलता हो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार की लॉबिंग कर रहे हैं, जैसे कि वो फंडिंग के साथ चल रहा हो कहीं पे, कि अब आप ये प्रयोग करिएगा, अब आप ये प्रयोग करिएगा, हमें नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर को इतना गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अंततः उनको आखिर में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना है। और वही एक कहते हैं ना कि वो एक चकोरिया बैल जो है वो सिर्फ गाजरा पीता है पानी, ना वो इधर का होता ना उधर का होता है, जो मिला तब उससे काम चलाओ। ये स्थिति राजभर की होने वाली है। लेकिन दिनेश जी, यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि ओपी राजभर एक तरफ तो कह रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूत है और हम इसी से चुनाव में उतरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी एक तरफ सपा के सामने पेशकश करते हैं, दूसरी तरफ ओपी राजभर भी समाजवादी पार्टी के सामने पेशकश कर देते हैं और तमाम बकायदा उन जिलों का नाम भी ले रहे हैं, उन जिलों को गिनवाया भी उन्होंने कि अगर सपा अपने साथ लेती है तो इन जिलों पर तो अपनी सीट पक्की है। देखिए, मेरा ये कहना प्रीमेच्योर हो जाएगा, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ जो टेम्परामेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उसमें एक चीज लगभग डिसाइड
एक बिल्कुल डिसीजन की तरफ जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है। उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक और सामाजिक वातावरण है, अगर हम उस पर ध्यान करें तो सामाजिक वातावरण पर तो भारतीय जनता पार्टी ने वो कुंडली मार ली है कि उस कुंडली को ही तोड़ना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है। जो बैकवर्ड के लिए जो कार्यक्रम बीजेपी ने प्रस्तुत किए हैं, उनकी काट किसके पास है? एक तो सबसे बड़ा सवाल ही है ना, काट तो किसी के पास नजर आती नहीं है। हम लोग अब जैसे आज ये चल रहा है टीवी चैनल पर चल रहा है। बिल्कुल, और दिनेश जी यहाँ पर ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा कि अब समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए। रणवीर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की अगली किश्त। 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसों को ट्रांसफर किया जाएगा। 19,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 2 करोड़ 36 लाख किसानों को मिलेगा 4,720 करोड़ रुपए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की ये धनराशि है जो सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें, 2 करोड़ 36 लाख किसानों को सीधा सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने का, ये पूरी 4 महीने की धनराशि होगी और तीसरी किश्त है ये। इससे पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से किसानों के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर चुके हैं। एक बार फिर 19,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 2 करोड़ 36 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 4,700 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि ये तीसरी किश्त है। किसान सम्मान निधि के तहत 2 बार पहले भी किसानों के खाते में पैसों को ट्रांसफर किया जा चुका है। क्वार्टरली, यानी कि 4-4 महीने पर इसको ट्रांसफर किया जाता है और ऐसे में अब ये तीसरी किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर होने जा रही है। 19,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर हो जाएगी। और लगातार केंद्र की सरकार यह दावा भी करती रही है कि किसानों के हित में वो लगातार काम कर रही है, किसानों के हित के लिए सोचती है। और किसान सम्मान निधि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कुछ किसानों से जुड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे और सीधा उनके खाते में इस रकम को ट्रांसफर किया जाएगा। 19,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। 2 करोड़ 36 लाख किसानों को मिलेगा 4,720 करोड़ रुपए। तो आपको ये भी बता दें कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की धनराशि है जो सीधा किसानों के खाते में जाएगी। सरकार, केंद्र की सरकार लगातार ये दावा भी करती आई है कि किसानों के हित के लिए हर जरूरी कदम सरकार उठा रही है। इसी कड़ी में किसान सम्मान निधि की धनराशि आज सीधा किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस रकम को ट्रांसफर करने की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी 3 बार पीएम द्वारा ये धनराशि किसानों के खाते में भेजी गई है और ये तीसरी बार है, तीसरी किश्त है। 2 करोड़ 36 लाख किसानों को मिलेगा 4,720 करोड़ रुपए और किसानों के खाते में सीधा ये रकम ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 4 महीनों की ये धनराशि है जिसका लाभ सीधा सीधा किसानों को मिलने वाला है। उधर लखनऊ में आज बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक होनी है। पार्टी दफ्तर में सुबह 11 बजे से ही बैठक होगी। आपको ये भी बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद होंगे। किसान मोर्चा के अध्यक्ष बैठक को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होनी है। चुनाव बहुत करीब है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर काम कर रही है इस बीच, क्योंकि किसानों की नाराजगी एक बड़ी चुनौती आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने बन सकती है। इसे देखते हुए आज बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक लखनऊ में होनी है, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी वहां पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही किसान मोर्चा के अध्यक्ष की ओर से संबोधन किया जाएगा। तो किसानों के मुद्दे को लेकर आज ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक होनी है।
और आज कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च निकालेगी कांग्रेस। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर यह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बढ़ते तेल के दाम हो या फिर इन तमाम मुद्दों को लेकर, जनता के हित से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर नजर आ रही है। चुनाव का महीना बहुत करीब है, 6 महीने का वक्त बाकी है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि जनता से जुड़ सके, जनता के हित के मुद्दे उठा सके। और इस बीच आज गद्दी छोड़ो मार्च कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में निःशुल्क अन्न वितरण किया जा रहा है। 80,000 उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक लाभार्थी को 3 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न 25 किलोग्राम भार क्षमता के थैलों में वितरित किया जा रहा है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला राज्य बन जाएगा। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। आ रही है कोरोना की तीसरी लहर, रहना है बचकर, मास्क लगाकर कोरोना को पछाड़ो, तीसरी लहर को धक्का मारो। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सावधानी के साथ रहना है, क्योंकि कोरोना फिर से करेगा हमला। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना को दूर भगाओ, तीसरी लहर को धक्का मारो। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मैंने वैक्सीन लगवा ली, आपने लगवाई क्या वैक्सीन को लेकर आप भ्रम में हैं? तो भ्रम को दूर भगाइए, वैक्सीन तुरंत लगवाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। याद रखिए, कोरोना से जंग अभी बाकी है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ,